हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने आप फरमाते ने मेरी सरकार दी बारगाह दे अंदर असी बैठे हुए आ, दीगर सहाब भी मेरी सरकार दी बारगाह दे अंदर तशरीफ फरमा ने। मेरे करीम नबी दी बारगाह दे अंदर मेरे लजपाल नबी दे गुलाम कहंदे ने एक गुलाम आया, आके कहंदे सोने बड़ी दूरों सलाम करने वास्ते आया, लेकिन नाले सोने तुहाडे नाल तुहाडी जमात वल्लों जिहाद लड़न वास्ते आया, जंग लड़न वास्ते आया। मेरे करीमा तेरे सहाबियां नाल रल के काफरां नाल लड़न वास्ते आया। मेरी सरकार ने फरमाया ओ यमन च आने वाले आ, यमन दे विच तेरा कोई रिश्तेदार भी है वे? अर्ज करदा सोने मेरी मां भी है, मेरा बाप भी है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे ते तेरे पाक नबी ने फरमाया मेरी बारगाह च आया है, इस वास्ते आया कि मैं तेनू इजाजत दें कि तू जिहाद विच जावे, तू काफरां नाल लड़न दी इजाजत लैण आया, तू बादल दे नाल टकराण वास्ते मेरी बारगाह च हाज़र हो गया, इजाजत लैण आया है। मेरी सरकार ने फरमाया अपनी मां कोलों पुछ के आया है, अपने बाप कोलों इजाजत लैके आया है। अर्ज करदा सोने इजाजत ने नहीं लैके आया। मेरी सरकार ने फरमाया अगर जिहाद विच जाना है पहले मां बाप कोलों इजाजत लैके आ, फिर हसनैन दा नाना इजाजत देवेगा, फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताखरैन दे नाना जान इजाजत देंगे। मेरे करीम नबी दे गुलामों अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कहंदे ने जदों ए यमन दा सहाबी वापस टुरिया है, सरकार ने फरमाया अगर तेरे मापियां ने इजाजत दे दी ते वापस आ जाई, फिर तू जिहाद वास्ते चला जाई, जाके काफरां नाल लड़ी, जामे शहादत नोश कर लई। अगर तेरी मां ते तेरे बाप ने इजाजत ना दी ते फिर तू वापस मदीने नहीं आउणा, तू अपनी मां ते बाप की खिदमत करनी है। अल्लाह तेनू यमन च ही बैठिया बैठिया जहाद दा सवाब अता फरमा देवे, अल्लाह तेनू जिहाद दा सवाब अता फरमाएगा, काफरां नाल लड़न दा सवाब अता फरमा देगा। पता चलिया मेरे आका दे गुलाम मां बाप की खिदमत इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़ा मां की खिदमत करे, बाप की खिदमत करे, अल्लाह नू खिदमत दे बदले दे अंदर जिहाद दा सवाब अता कर दिंदा है। अज बच्चियां नू मैं एक बड़ी प्यारी जी हदीस सुनाना चाहना। मेरी सरकार ने फरमाया जदों कोई बाप अपनी औलाद वाल वेखे, कोई बाप अपनी बेटी वाल वेखे ते बाप दा दिल खुश हो जाए, अल्लाह बाप नू एक गुलाम या कनीज आजाद करन दा सवाब अता। बाप अपनी औलाद नू देखे और ओदा दिल खुश होवे, गुस्ताखा नू देख के ते दिल खुश नहीं ना हुंदा, फरमा बरदारा नू देख के दिल खुश हुंदा है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बाप दा दिल खुश हुंदा है, अल्लाह बाप नू एक गुलाम आजाद करन दा सवाब अता फरमांदा है। जदों मां अपने बेटी वाल वेखदी है, अपने बेटे वाल वेखदी है, जदों मां दा दिल खुश हो जाता है, अल्लाह मां नू गुलाम आजाद करन दा या कनीज आजाद करन दा सवाब अता फरमांदा है। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जितनी बारी बाप देखे, फरमाया अपनी औलाद नू वेख के जितनी बारी बाप दा दिल खुश होंदा है, अल्लाह ओनी बारी गुलाम आजाद करन दा सवाब अता फरमांदा। एदा मतलब जेड़ा बंदा अपने मां बाप दी राहत दा जरिया है, अपनी मां बाप दी खुशी दा जरिया है, यकीनन ओनू देख के जदों मां ते बाप खुश होणगे, मां ते बाप नू गुलाम आजाद करन दा सवाब अता होएगा, तो यकीनन अल्लाह बेटे और बेटी नू भी बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएगा। बस एक हदीस सुना के मैं तुहाडे कोलों इजाजत लैनी है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे हुजूर दी बारगाह दे अंदर एक गुलाम आया, उन्हें मोढियां दे उत्ते अपनी बुढ़ी अम्मा बिठाई हुई है। किन्ने यारो खुश नसीब लोग ने जेड़े अपने मां बाप नाल इन्नी मुहब्बत करदे ने, इन्ने प्यार करदे ने। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी दे गुलामों सरकार दी बारगाह दे अंदर सहाबी हाज़र होए, अपनी मां नू मोढियां ते चुकिया है, कहने लगे सोनिया
अपनी मां नू लैके आया 2 फरसख सफर करके आया 1 फरसख 3 मील दा हुंदा है यानी अर्ज करदा है सोहणे 6 मील दा सफर करके आया रास्ते दे अंदर पत्थर भी सन रास्ते दे अंदर खड्डे भी सन सोहणे रास्ते दे अंदर उतराई भी सी ते चढ़ाई भी सी सोहणे शदीद गर्मी सी इतने शदीद पत्थर गर्म होए सन अगर उन्हां ते जनाब गोश्त दा टुकड़ा रख दईए ते गोश्त भी पक जाए सोहणे उस रास्ते तो चल के आया अपनी मां नू मोढे ते लेके आया सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बारगाह च अपनी मां नू मोढियां ते लेके मोढियां ते उठा के मेरी बारगाह च हाजिर होने दी वजह की है मकसद की है कहंदा सोहणिया तुहाडे कोलों ही सुनिया मां दा बड़ा शान है मां दे बड़े एहसान ने बाप दे बड़े एहसान ने मैं तुहानू पुछण आया मैं 6 मील अपनी मां नू मोढियां ते चुक के लेके आया क्या कमली वालिया मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है मेरे ते तेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते ने ओ मेरे गुलामा तू 6 मील चुक के आना है मैं अपनी मां दे एहसानां दा बदला चुका दिता है फरमाया जदों तू अपनी मां दे पेट विच से जदों अपनी मां दे रेम विच कयाम पजीर से जदों तेरे थर दड़ बन रहा सी जदों तेरियां अखियां बना रहा सी मेरा खालिक जदों तेरा नक मेरा खालिक तखलीक फरमा रहा सी जदों तू मां दे पेट विच से जदों तू मां दे पेट विच करवट बदलदा से जदों तू पासा बदलदा से तेरी मां नू जड़ी तरह दी टीस उठदी सी ओए जड़ियां टीसां उठदियां रहियां ने तेरी मां नू तेरी करवट बदलते जितनी बार मां नू तकलीफ होंदी रही है तू ते 6 मील चुक के आना है मैं पूरी जिंदगी दे एहसानां दा बदला दे लिया है फरमाया हजे तक ते तू उस एक टीस दा बदला भी नू चुका नहीं सकिया है फरमाया जड़ा तेरी मां ने तेनू 9 महीने अपने पेट च उठा के रखिया है ना तेरी मां तेनू 9 महीने उठा के रात ते दिन गुजारती रही है और जितनी दफा भी तू करवट बदलदा से तेरी मां नू तकलीफ होंदी सी और वो इतनी तकलीफ सी वो इतनी तकलीफ दियां टीसां सन कि तू ते हजे उस एक टीस दा बदला भी नहीं झुका सकिया अल्लाहु अकबर कदी तसव्वुरात दे आलम च जरा फाहम इदराक हाजिर करके सोचिया कर कि 9 महीने माई लैके फिरदी रही विच सर्दियां भी आईयां विच गर्मियां भी आईयां फिर कदी गरीबियां भी सन ते कदी अमीरियां भी सन लेकिन मां ने तेनू कदी नजरअंदाज नहीं किया मां ने कदी तेनू फरामोश नहीं किया मां चाहे गरीब थी है या अमीर थी है मां ने कदी तेनू फरामोश नहीं किया उन्हें ये नहीं कि अज बड़ी सर्दी है अज बड़ी गर्मी है या हुण हाथ बड़ा तंग है मां हमेशा अपनी ड्यूटी अदा करती रही जितनी देर ओदी जिम्मेदारी सी वो अदा करती रही हुण तू जवान हो गया हुण तेरी ड्यूटी है तू अपनी जिम्मेदारियां अदा कर और अजीब मंतक है एक मां बाप दे 10 बच्चे ते ओ मां बाप दोवें ही उन्हां 10 बच्चियां दी परवरिश कर लेंदे ने लेकिन जो यही बच्चे जवान हो जाते फिर इन्हां 10 कोलों उन्हां दोवां दा बोझ नहीं उठाया जाता फिर 10 जड़े ने 10 रल के उन्हां दा बोझ नहीं उठा सकते हालांकि रब काबा दी कसम दुनिया मुकाफात अमल है अगर जवान चाहते ने कि बुढ़ापे च साडी औलाद साडी ताबेदारी करे अगर जवान चाहते ने कि असी बुढ़े होइए तो साडी औलाद साडी खिदमत करे तो उन्होंने चाहिए वो हुण अपनी मां की खिदमत करन अपने बाप की खिदमत करन इंशाअल्लाह दुनिया मुकाफात अमल है जैसा करोगे वैसा भरोगे अज तुसी मां बाप नू राजी करोगे कल नू तेरी औलाद तेनू राजी कर देगी इंशाअल्लाह जिन्हां दे फौत हो गए वो तो बेचारे हुण गरीब ने जिन्हां दी मां टुर गई जिन्हां दा बाप टुर गया इजाज साहब वो मां जड़ी हर वेले दुआवां करन वाली वो बाप जड़ा हर वेले दुआवां करन वाला लोग पीर साहब नू जाके कहंदे ने पीर जी दुआ करो
उस्ताद जी दुआ करो, हजरत साहब दुआ करो, हजरत साहब भी दुआ कर देंगे फिर भुल जाएंगे, पीर साहब भी दुआ करके फिर भुल जाएंगे। लेकिन माँ ते बाप का ऐसा रिश्ता है, रब्बे काबा दी कसम है, ये रात नूं अपनी औलाद वास्ते दुआवां करते रहंदे ने ते दिन नूं भी अपनी औलाद वास्ते दुआवां करते रहंदे ने। ते जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने, जिन्हां दे बाप टुर गए ने, ओ ते बेचारे गरीब ने, लेकिन इन्हां नूं भी चाहिए रोजाना अपनी मां ते बाप दी बख्शिश दी दुआ करया करो। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा मफहूम है, फरमाया जेड़ा बंदा अपने मां बाप वास्ते दुआ करनी छड़ देंदा है, रब ओदियां दुआवां कबूल करनियां बंद कर देंदा है। यानी जो तुसी अपने मां बाप वास्ते दुआ करांगे, अल्लाह साड़ियां भी दुआवां कबूल फरमाएगा। मेरे दोस्तान ने मोहतरम, यही पैगाम है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दा शुक्र अदा कर रहा है लेकिन वालदैन दा शुक्र अदा नहीं कर रहा, हकीकत दे अंदर वो अल्लाह दा भी ना शुक्र है।